हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2024-25 के लिए। और आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले दोस्तों टॉप 15 एमसीक्यू सवाल को, जो कि दोस्तों संपूर्ण आप लोग का एनसीईआरटी पर बेस्ड होने वाला है और सबसे ज्यादा दोस्तों प्रीवियस इसमें पूछा गया सवालों में से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग को कंप्लीट वॉच करना है एंड वीडियो के एंड में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर का सवाल में आप लोग का है दोस्तों कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 का पहले क्या बोला है, इसका वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 64 का वर्गमूल आप लोग का होता है 8। और 64 के घनमूल कितना होता है? 64 के घनमूल की अगर बात करें तो 64 का घनमूल होता है दोस्तों 4। अब दोनों का क्या करना है, भाग देना है यानी डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड अगर कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये कट जाएगा 4 दूनी 8 बार में। तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि 11:22 समानुपात 13 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान कितना होगा, यही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुत जन मिस्टेक करता है कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है तो 22 आंसर हो जाता है। लेकिन जहां दोस्तों 13 की बात आए तो 13 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन में आप लोग का 26 है ही नहीं। तो इस पोजीशन में दोस्तों आप लोग को कुछ अलग सोचना है, और अलग क्या है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, यहाँ आप लोग का कितना है? 11 है। तो 11 को आप लोग लिख सकते हैं 1 + 1, दोनों को जोड़ देना है। कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 को दोस्तों आप लोग को फिर से 11 से गुना कर देना है। तो कितना हो गया? 11 दूनी 22। सेम टू सेम दोस्तों आप लोग को 13 को भी करना है। 1 और 3 को क्या करना है? जोड़ करना है। कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 को किससे गुना करना है दोस्तों? 13 से गुना करना है। 4 गुना 13 कितना होता है? 52 होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि यदि a + b आप लोग का कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। a - b आप लोग का कितना दिया हुआ है? √45। तो यहाँ पर निकालना है वैल्यू a² - b² का। ठीक है, क्या a² - b² का फॉर्मूला आप लोग का क्या होता है दोस्तों? होता है आप लोग का a + b होता है, और आप लोग का होता है a - b होता है। ठीक है, तो a + b आप लोग का कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। और यहाँ पर a - b का मान दिया हुआ है दोस्तों √45। तो दोनों का अगर दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 225 आ जाएगा। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? याद रखिएगा, यहाँ पर 15 इसका आंसर हो जाएगा। 15 15 कितना होता है? 225 होता है। तो 225 का वर्गमूल आप लोग का क्या हो गया? 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आप लोग का सवाल है कि संख्या 6.252627 ये है, क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों इस सवाल को अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 252627। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से यही वाला आप लोग का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यानी इसके बाद आप लोग का फिर से और रिपीट होगा। मतलब ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे संख्या को दोस्तों क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो p/q के रूप में नहीं होता है, जो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का नहीं होता है, वही दोस्तों क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि 1² + 2² बराबर में आप लोग का 3² दिया हुआ है। 3² + 4² + 12² बराबर में आप लोग का दिया है 13²। और 4² 5² + 20²। और यहाँ पर आप लोग को फिल करना है, क्या भराएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस सीरीज को हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और 2 का स्क्वायर तो हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है? 2 और 1 को गुना करना है। 2 और 1 को अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 2। और इस 2 का ही स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। और 2 के बाद कितना आता है? 3। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। सेम टू सेम दोस्तों आप लोग को ऐसे इसको भी करना है। देखिए 3 और 4 कितना हो गया? 3 और 4 को अगर गुना करेंगे तो 12 आता है। 12 का स्क्वायर यहाँ पर हुआ। और 12 का स्क्वायर होने के बाद उसके बाद क्या आप लोग का आता है? 13 का स्क्वायर, जो कि ये वाला भी आप लोग का मिल जा रहा है। ठीक है, 4 और 5 का स्क्वायर को अगर गुना करेंगे तो 4 5 20 का स्क्वायर किया है। और 20 के बाद क्या आता है दोस्तों? 20 के बाद आप लोग का 21 का स्क्वायर आता है, जो कि दोस्तों आप लोग का कौन सा ऑप्शन में शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 21 का स्क्वायर। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आप लोग का सवाल है कि 1000 का वर्ग करने पर 1000 का स्क्वायर करने पर शून्य की संख्या प्राप्त होगा कितना? देखिए 1000 का वर्ग कर लेते हैं। 1000 का वर्ग कर लेते हैं तो 1000 में कितना को जीरो आ जाएगा? एक एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 कितना जीरो आ गया दोस्तों? 6 जीरो आ गया। तो 1000 का वर्ग करने पर शून्य की संख्या हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 6 जीरो प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 8 है। तो सभी में देख सकते हैं कि इसमें भी 8 हो रहा है, इसमें भी 8 हो रहा है, इसमें भी 8 हो रहा है और इसमें भी 8 हो रहा है। यदि अंकों का क्रम बदल दें, यदि इस संख्या को बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना है? 18 अधिक हो जाएगा। कितना? 18 अधिक हो जाएगी तो वह संख्या कौन सा होगा? तो ये 26 है। 26 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 62 को 26 से यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमको लाना है कितना? 18। यहाँ पर देख रहे हैं कितना होगा? 6। यहाँ पर हो गया आप लोग का 36। तो ये वाला तो आप लोग का होगा नहीं। ये आप लोग का कितना है? 17 है तो 17 का क्रम पलट देंगे तो 71 हो जाएगा। 71 को अगर इससे करेंगे तो ये कितना आप लोग का हो जाएगा? 4 हो गया और ये हो गया आप लोग का 54। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग का 18 नहीं आया। ठीक है। अब आप लोग का कितना है? 35 है। 35 का उल्टा करेंगे तो ये आप लोग का 53 आ जाएगा और 53 को हम लोग को क्या करना है? 35 से घटा देना है। देखते हैं 18 आ रहा है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग का 8 हो गया और यहाँ पर आप लोग का 1 हो गया। तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या का योग जो है दोस्तों 8 है और यदि अंकों का क्रम बदल दें तो प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। तो कौन सा संख्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। 35 को उल्टा किए तो कितना हो गया? आप लोग का 53 हो गया और 53 को कैसे किससे हम लोग घटा दिए? 35 से घटा दिए तो मेरा कितना प्राप्त हो गया? 18 प्राप्त हो गया। यही दोस्तों हम लोग को संख्या निकालना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में सवाल है कि इनमें से 3D यानी त्रिविमीय आकृति कौन सा है? आयत, शंकु, गोला या फिर शंकु और गोला दोनों। तो 3D आकृति कौन सा होता है दोस्तों? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है। ये तो आप लोग का क्या हो गया? आयत। आयत आप लोग का क्या हो गया दोस्तों? आयत में क्या होता है? आप लोग का लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लेकिन जहां शंकु की बात करें और गोला की बात करें, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो यही होता है दोस्तों 3D। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आप लोग का सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। एक समबाहु आप लोग का त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। और यहाँ पर इसका भुजा कितना दिया हुआ है? ए, बी और सी। इसका एक भुजा कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 12 12। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/2 इंटू में भुजा। भुजा भुजा आप लोग का कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है तो 12 यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आप लोग का सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी आप लोग का अभाज्य संख्या किससे शुरू होता है? 2 से शुरू होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या शुरुआत होता है दोस्तों 4 से। इन दोनों का हमको क्या करना है? गुना करना है और गुणनफल में करने पर क्या होता है दोस्तों? 4 दूनी 8, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि यदि एक नियमित षटभुज की एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप होगा। षटभुज यानी 6 भुजा। कितना? 6 भुजा। ठीक है। और सभी में कितना लंबाई दिया हुआ है? 5 5 5 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको निकालना है इसका परिमाप। तो षटभुज की परिमाप कितना होता है दोस्तों? जितना इसका भुजा होता है वही इसका परिमाप भी होता है। ठीक है। इसमें 6 भुजा होता है तो 6 गुना भुजा, और भुजा का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 दिया हुआ है। तो 6 5 हो गया 30, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि यदि किसी वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 23 फीट दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आप लोग के पास क्या है? एक वर्ग है और वर्ग का दोस्तों एक भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो इसकी सारे भुजा दोस्तों 23 23 फीट हो जाएगा। ठीक है। और जिसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो एक भुजा दिया हुआ है आप लोग का कितना?
एक भुजा आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 23 फीट, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। तो 23 गुना 23 कितना, 23 गुना 23 अगर करेंगे तो मेरा मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 529 वर्ग फीट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आप लोग का सवाल है कि एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या होती है। एक आप लोग के पास क्या है, वृत्त है, और इसमें आप लोग को निकालना है दोस्तों सममित रेखा की संख्या। तो सममित रेखा की संख्या क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो आकृति होता है उसको दो भागों में, दो बराबर भागों में जिसको बांटा जाता है वही होता है दोस्तों इसका सममित रेखा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग का एक सममित रेखा ये वाला बन गया, एक आप लोग का ये वाला बन गया, एक आप लोग का ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक आप लोग का ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है आप लोग का कि 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। ठीक है, 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। तो 12 घंटे में दोस्तों 11 बार मिलती है। फिर 12 घंटे में कितना हो गया दोस्तों, फिर 11 बार मिलेगी, और फिर 12 घंटा में देखेंगे तो फिर से 11 बार मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कितना, 36 घंटे में। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे हम तो कितना हो रहा है, 36 घंटा हो रहा है इधर, और इधर हो रहा है दोस्तों 33 है। तो 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 बार मिलती है 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयां। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि -2 और 2 के बीच कितनी पूर्णांक होते हैं। -2 और 2 के बीच, -2 और 2 के बीच कितनी पूर्णांक होते हैं। तो -2 के पहले कितना आता है, -1, फिर आप लोग का 0 आता है, फिर आप लोग का 1 आता है, उसके बाद दोस्तों आप लोग का 2 आता है। तो -2 और 2 के बीच, -2 और 2 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी -2 और 2 के बीच 3 पूर्णांक होते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा, अगर दोस्तों इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे के सारे वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।